हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एंटीबायोटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। तो हम देखेंगे क्या क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग्स। एंटीबायोटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन मैनी डिफरेंट टाइप्स के बेसिस पे होता है। तो अभी हम इस पे देखते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड्स ऑन दी एक्शन depends on the action. There are two types. There are two types. First is bacteriostatic. Second is bactericidal. Bacteriostatic inhibit the growth of bacteria. Bactericidal kill the bacteria. आपका इधर टू टाइप्स का हो गया। एक तो हो गया बैक्टीरियोस्टैटिक, सेकंड हो गया आपका बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक्स में अगर हम एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल्स सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन ड्रग, एरिथ्रोमाइसिन, there are example bacteriostatic. Second is bactericidal. इसमें क्या होता है कि kill the bacteria. For example first is penicillin, rifampicin, isoniazid, ठीक। तो आपका ये टू टाइप्स हो गया। फर्स्ट आपका क्लासिफिकेशन हो गया डिपेंड्स ऑन द एक्शन। सेकेंड इज डिपेंड्स ऑन द स्पेक्ट्रम, रेंज, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इसको रेंज। देर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम, सेकेंड इज नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग। Broad spectrum drug means wide range of the drug. For example, tetracycline, ये आपका क्या हो गया? आपका ड्रग हो गया टेट्रासाइक्लिन ड्रग हो गया आपका किसका? ब्रॉड स्पेक्ट्रम का। ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेंज मतलब कि जो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग यूज़ किए जा सके, ये बोल सकते हैं कि जिस ड्रग का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं डिसीज़ के लिए, उन रेंज बड़ी है। मतलब किसी भी ड्रग के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, तो उन ड्रग को हम बोलते हैं वाइड रेंज। नैरो रेंज, शॉर्ट रेंज ऑफ द ड्रग, इसमें फॉर एग्जांपल में आएगा आपका आइसोनियाजाइड। यह एक ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है।
ठीक है, आपका फर्स्ट हो गया डिपेंड ऑन द एक्शन, सेकंड हो गया डिपेंड्स ऑन द स्पेक्ट्रम या रेंज, थर्ड आता है डिपेंड्स ऑन द रूट। हम ड्रग को किस तरीके से लेते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज orally administration, second is injectable administration। जब हम टैबलेट को ओरली फॉर्म में लेते हैं तो वो ओरली एडमिनिस्ट्रेशन होती है ड्रग, और जब हम इंजेक्शन फॉर्म में लेते हैं तो वो कौन सी ड्रग्स कहलाती हैं, इंजेक्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन। फोर्थ डिपेंड्स ऑन द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग, कि आपकी जो ड्रग है वो बैक्टीरिया पे किस तरीके से वर्क करेगी। तो देयर आर मैनी टाइप्स, फर्स्ट इज मोड ऑफ, फर्स्ट इज आप ये लिख सकते हैं इनहिबिट द growth of cell wall, second inhibit the growth of folic acid, third आपका inhibit the growth of protein synthesis, next inhibit the DNA RNA polymerase, inhibit the growth of nucleic acids। इस तरीके से और भी हम यहाँ बता सकते हैं, inhibit the transcription translation process। अभी हमने 4 टाइप से क्लासिफिकेशन देखा। फर्स्ट इज डिपेंड्स ऑन द एक्शन, जिसमें हमने 2 ड्रग पढ़ी, आपका क्या कहते हैं कौन कौन सी, एक तो बैक्टीरियोस्टैटिक, दूसरा हो गया आपका बैक्टीरियोसाइडल। फिर हमने पढ़ा डिपेंड्स ऑन द स्पेक्ट्रम रेंज, देयर आर 2 टाइप्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। फिर हमने देखा डिपेंड्स ऑन द रूट, ओरली और इंजेक्टेबल। डिपेंड्स ऑन द मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग, देयर आर मैनी टाइप्स। इसमें अगर हम स्टेप बाय स्टेप बात करें तो इनहिबिट द सेल वॉल, inhibit the growth of folic acid, inhibit the protein synthesis, inhibit the DNA polymerase enzyme, inhibit the growth of nucleic acid, inhibit the transcription process। तो इस तरीके से हमारा जो एंटीबायोटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।